हेलो क्लास 8। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके फर्स्ट चैप्टर के में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 5 जनरेशन है कंप्यूटर की। फर्स्ट जनरेशन कहाँ से कब से कहाँ तक थी? फर्स्ट जनरेशन आपकी थी 1946 से 1958। सेकेंड जनरेशन आपकी कब थी? 1959 से लेकर के 1964 तक। थर्ड जनरेशन आपकी कहाँ से थी? 1965 से लेकर 1970 तक। और फोर्थ जनरेशन कब से कब तक थी? 1971 से लेकर के टुडे तक। और 5 क्या है? टुडे से लेकर के आपके फ्यूचर तक। ये होगी आपकी क्या? 5 जनरेशन। तो ये सारी जनरेशन है। ईयर वाइज आपको इसको लर्न करना है और इसको ध्यान में रखना है कि ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो एग्ज़ाम टाइम में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आज हम लोग केवल फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट जनरेशन के बारे में जानते हैं कि फर्स्ट जनरेशन क्या है। फर्स्ट जनरेशन, द फर्स्ट कंप्यूटर्स यूज वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट कंप्यूटर में क्या किया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था। ये वैक्यूम ट्यूब्स आपको डायग्राम में दिख ही रहा है। ये वैक्यूम ट्यूब्स हैं और इनका यूज़ किया था मैग्नेटिक ड्रम। ठीक है, इनमें मैग्नेटिक ड्रम स्टोर मेमोरी को यूज करने के लिए, स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया गया था। वेयर ऑफ 10 और टॉकिंग ऑफ द रूम, ये क्या करता था? एक रूम में पूरा स्टोर करके इसको एक रूम में सेट किया गया था। ये बहुत ही ह्यूज कंप्यूटर था। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है? वेयर वेरी एक्सपेंसिव ऑपरेट इन एडिशनल यूज टू ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड टू लॉट ऑफ हीट विच वाज ऑफन ऑफ केसेस ऑफ malfunction। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती थी, बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट होता था इसमें, अंदर हीट भी बहुत ही ज़्यादा हीट होता था। उसके लिए हम लोग को फ़ैन वगैरह यूज़ करने पड़ते थे, जो कि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कास्टली हम मान सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कास्टली कंप्यूटर था और इसको चलाने के लिए हमको बहुत ही लार्ज प्लेस की ज़रूरत भी होती थी, जो कि प्रोवाइड होना ईज़िली पॉसिबल नहीं था। इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करता था ये इस जनरेशन का कंप्यूटर, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है तो कह ही सकते हैं कि इसमें ये एफिशिएंट नहीं थे। ठीक है, तो अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज में क्या है? अगले पेज में है द जनरेशन कंप्यूटर रिलेटेड मशीन लैंग्वेज। ये क्या था? ये मशीन लैंग्वेज पे चलता था। अब बच्चों, मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज नॉर्मली क्या है? 101010, इसी पे प्रोग्रामिंग हो जाती थी, इसी पे आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ता था। पूरी जितनी भी आपकी प्रोग्रामिंग रहती थी वो सारी मशीन लैंग्वेज पे ही रहती थी। लोवेस्ट लेवल प्रोग्रामिंग थी। ये एक लोवेस्ट लेवल प्रोग्रामिंग है। 0101011110 ऐसे करके प्रोग्रामिंग होता था। किसी भी वर्क को अगर कराने के लिए हमको इनपुट देते थे तो हम 0101011110 इस तरह हमको लर्न करना पड़ता था, जो कि उस टाइम के लिए और आज के लिए बहुत ही टफ है। अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर अ प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस, ये क्या था? एक लोवेस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। डेट आज कुड बी ओनली सॉल्व इन वन प्रॉब्लम एट ए टाइम, एक समय में केवल एक ही प्रॉब्लम ये कंप्यूटर सॉल्व कर पाता था। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे क्या था? इनपुट वाज बेस्ड इन पंच कार्ड, ये पंच कार्ड पे बेस्ड था। ठीक है, पंच कार्ड से इसको क्या करते थे आप? इनपुट देते थे। पेपर टेप, और पेपर टेप से आउटपुट किस पे मिलता था? डिस्प्ले प्रिंट आउट करके ही देता था आपको। ठीक है, मतलब पंच कार्ड से आप क्या करते थे? इसको इनपुट देते थे और आउटपुट भी आपको ये डिस्प्ले करके देता था तभी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सेकंड जनरेशन की बात करते हैं। सेकंड जनरेशन में क्या था? सेकंड जनरेशन में बच्चों क्या हुआ कि ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स, मतलब ट्रांजिस्टर की जगह क्या किया गया? अब वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या किया गया? ट्रांजिस्टर लगा दिया गया। उसका रीज़न क्या था कि वैक्यूम ट्यूब्स क्या करती थी? बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती थी और ये बहुत ही ज़्यादा स्पेस भी लेती थी। इसकी वजह से क्या किया गया कि इसकी स्पेस को कम करने के लिए और एनर्जी को बचाने के लिए और हीट ज़्यादा ना हो वहाँ पे, ताकि एसी का खर्च बच पाए, उसके लिए हम लोग क्या करने लगे? वहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज़ करने लगे। द अजहर ऑफ द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि यहाँ पे क्या किया गया कि कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का यूज हुआ। ये ट्रांजिस्टर का आपका डायग्राम है, इसको देख लीजिए। ट्रांजिस्टर कुछ ऐसे ही होता है। वन ट्रांजिस्टर रिप्लेस द इक्विवेलेंट ऑफ 40 वैक्यूम ट्यूब्स, मतलब अगर एक ट्रांजिस्टर इक्वल टू कितना होता है? 40 वैक्यूम ट्यूब्स। सोचिए, ये छोटी सी चीज़ कितनी बड़ी चीज़ को क्या करता था? उसके इक्वल वर्क करता था और बढ़िया इक्वल करता था। ठीक है, अगला क्या है? अगला पॉइंट है अलाउइंग द कंप्यूटर
टू बिकम सिमिलर। क्या हो गया, इसकी वजह से कंप्यूटर क्या होने लगे, छोटे होने लगे, फास्टर, ये कंप्यूटर और तेज़ वर्क करने लगे, चीपेस्ट, इनकी प्राइस भी कम होने लगी, मोर एनर्जी इफ़िशिएंट, ये एनर्जी को बचाने भी लगी, इनसे एनर्जी बचने लगी, एक ग्रेट डील रिलायबल, मोर रिलायबल होने लगी है, बहुत ही ज़्यादा टिकाऊ होने लगे। इनकी एज क्या थी, बहुत ही ज़्यादा थी। अब भाई वैक्यूम क्या होते थे, वैक्यूम जब बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाते थे तो वो ब्लास्ट भी कर जाते थे, एक बल्ब की तरह यूज होते थे। बट यहाँ पे ट्रांजिस्टर क्या थे, ये रिलायबल हो गए इसकी वजह से कंप्यूटर्स, ठीक है। द स्टिल जनरेटर ए ग्रेट डील ऑफ हीट, ठीक है, हीट डैट कैन डैमेज ऑफ कंप्यूटर। इस मतलब हीट का क्या हो गया, हीट की वजह से जो डैमेज होते थे कंप्यूटर, अब हीट की वजह से डैमेज नहीं होते हैं ट्रांजिस्टर की वजह से, ठीक है। ट्रांजिस्टर लग गया तो हीट जनरेट होती नहीं थी इतना, ठीक। अब अगला पॉइंट इसमें क्या है, अगला पॉइंट है ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर रिमोट ऑफ बाइनरी मशीन। अच्छा, इसमें क्या हो गया, ये दो लैंग्वेज आ गई, ठीक है। इसमें कुछ मशीन लैंग्वेज आ गई, ठीक है, मशीन लैंग्वेज, सिम्बॉलिक असेंबली लैंग्वेज, ये दो लैंग्वेज आ गई, जिसकी वजह से 0101 जो मैं कह रहा हूँ 1010, ये लैंग्वेज ख़त्म हो गई। एक अच्छे लैंग्वेज आने लगे, अलाउ द प्रोग्रामिंग ऑफ स्पेसिफिक, ठीक है, ये अच्छी लैंग्वेज आने लगी इसकी वजह से, ठीक है। इसमें दो लैंग्वेज आ गए, इसको यह ध्यान रखिएगा, सेकेंड जनरेशन में दो लैंग्वेज और आ गए। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर स्टिल रिलेटेड टू पंच कार्ड इनपुट टू आउटपुट। अच्छा, अब इसमें क्या किया जाने लगा कि जो इनपुट देते थे आप, पंच कार्ड से इनपुट देते थे और वो प्रिंट आउट करके आपको निकाल के देता था, ठीक है, वही काम होता था। दीज आर आल्सो फर्स्ट कंप्यूटर इज स्टोर देयर इंस्ट्रक्शन इन देयर मेमोरी। अब इसमें क्या होने लगी, मेमोरी का भी यूज किया गया, विच ऑफ रिमूवल फ्रॉम द मैग्नेटिक ड्रम। इसमें जो मेमोरी के लिए क्या किया गया, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, जो कहने का मतलब स्पेस बचाने में सक्षम रहा। स्पेस की वजह से इसको स्मॉल साइज़ करने पे ज़्यादा फोकस दिया गया था। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल के क्लास में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन देखेंगे। थैंक यू क्लास।